नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। वनडे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। सबसे पहले है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, या राजस्थान के अबुल फजल के नाम से किन व्यक्तियों को जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है। तो मोहनोत नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अगला बिंदु है वागड़ के गांधी किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। और भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला बिंदु है राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं। तो भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद है राजस्थान की राधा किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं। तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। तो ये देखो, राजस्थान की राधा और वागड़ की मीरा, इन दोनों में कई बार विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राजस्थान की जो है राधा, वो आप यहाँ देख सकते हैं मीराबाई को कहते हैं। और वागड़ की मीरा जो है वो गौरी बाई को कहते हैं। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, दोनों को आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद है मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अगला बिंदु है राज्य की मरु कोकिला किसे कहते हैं। तो अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की राज्य की मरु कोकिला कहा जाता है। इसके बाद है राजस्थान के भागीरथ किसे कहते हैं। यहाँ पर की नहीं, ये के है। तो राजस्थान के भागीरथ किसे कहते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान के भागीरथ कहते हैं, क्योंकि ये गंग नहर जो है वो लेकर आए थे, इसलिए इनको राजस्थान के भागीरथ कहा जाता है। अगला बिंदु है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार इसके लगा सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुव्रत आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है। तो आचार्य श्री तुलसी को अनुव्रत आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है। प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। दोस्तों, ये गांधी नाम के जितने भी राजस्थान में व्यक्ति हुए हैं, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इनको लेकर कई बार प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान में 7-8 जो गांधी हैं और उनके उपनाम से जिन व्यक्तियों को जाना जाता है, उनके लिए हमने एक वीडियो बनाया है इससे पहले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें हमने राजस्थान के जितने भी व्यक्ति हैं जिनको गांधी उपनाम से जाना जाता है, उन सभी को एक स्थान पर आपको 2 या 4 मिनट की वीडियो में पढ़ाया है। तो आप वहाँ से उन सभी व्यक्तियों को देख सकते हो फोटो सहित, ताकि आपको जानकारी रहे कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है और इनमें कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि कई बार पूछा जाता है चिड़ावा के गांधी किसे कहते हैं, राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं, और वागड़ के गांधी किसे कहते हैं, आदि प्रश्नों में कन्फ्यूजन जो है वो विद्यार्थियों को होता है। तो अगला बिंदु है राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। तो राय सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे, इन राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। अब दोस्तों अगला बिंदु है कि गांधी जी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है। तो जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है। तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को जो है वो राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है। तो हल्दी घाटी का शेर अपने महाराणा प्रताप को कहा जाता है। अब आता है किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। तो ये विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, क्योंकि ये तो सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो किसान आंदोलन के जनक जो है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपको स्टार मार्क करके रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो रिपीट हो चुका है। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो सिद्धराज ढड्डा को जो है वो राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी आप स्टार करके रख सकते हो। इसके बाद कुछ नाम और हैं। तो मेवाड़ के भीष्म पितामह, ये यहाँ पर के है दोस्तों।
मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है। जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? तो ये रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहते हैं। अगला प्रश्न है घोड़े वाले बाबा, ये घोड़े हैं, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ये प्रश्न तो बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है और आगे भी होने की संभावना है। तो घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? यहाँ पर ये घोड़े हैं, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। तो ये घोड़े पर सवार होकर राजस्थान का इन्होंने भ्रमण किया, अनेक रियासतों में गए, अनेक राजाओं से मिले, अनेक इतिहासकारों से ये मिले। तो ये घोड़े पर सवार होकर घूमते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। अगला प्रश्न है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। तो इस प्रश्न को आपको स्टार मार्क करके ही रखना है, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का ताजमहल। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में भी ताजमहल है। जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और ये जोधपुर में है। तो इसकी बनावट जो है, उसकी आकृति जो है वो ताजमहल से मिलती जुलती है। इसका कलर है वो भी ताजमहल से मिलता जुलता है, इसलिए इसको राजस्थान का ताजमहल हम कहते हैं। तो जसवंत थड़ा ये जोधपुर में है और इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अंत में गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? तो ये श्रीमती सत्यभामा जो है, इनको गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? तो गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। यहाँ पर ये भरतपुर है दोस्तों, भरतपुर नहीं है, भरतपुर। शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। अब दोस्तों, हमने राजस्थान के जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे उनके उपनामों के बारे में यहाँ पर देखा। आगे की क्लास में भी इसी प्रकार के राजस्थान जीके की क्लास जो है हम लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।